नमस्कार। बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो सरकार ने अगले वर्ष के लिए यानी 2022-23 के लिए जो रबी फसल है उनके लिए एमएसपी का ऐलान कर दिया है। इसमें गेहूं के लिए 40 रुपये बढ़ाया गया है। जौ के लिए अगर हम बात करें तो उसमें 35 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। चने पर 130 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। मसूर पर 400 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के ऊपर भी 400 रुपये है और साथ ही सेफ्लावर या सूरजमुखी के ऊपर 114 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। लेकिन हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है भारत। अगर गेहूं की खपत की बात करें, सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर खपत दुनिया में भारत में ही होती है गेहूं की, और इसलिए सबसे ज़्यादा मांग भी यहाँ पर गेहूं की है और इसी तरह से धान की भी है। हम जानते हैं कि धान की फसलों की जो बारी आती है वो खरीफ में आती है और उसके मूल्य जो है वो सरकार मार्च अप्रैल के करीब जो है उसमें घोषित करती है, और इस वक्त सितंबर में अमूमन रबी फसलों के एमएसपी की घोषणा की जाती है। लेकिन गेहूं में इस बार जो बढ़ोतरी हुई है केवल 40 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। अगर प्रतिशत के संदर्भ में इसको देखें तो केवल 2% की बढ़ोतरी गेहूं के एमएसपी में हुई है, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य में इसकी बढ़ोतरी सिर्फ 2% है। अगर हम पिछला इतिहास देखें पिछले एक दशक का, तो 12 साल में सबसे कम बढ़ोतरी है। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि सबसे कम बढ़ाया गया है गेहूं का एमएसपी। इससे पहले 2009-10 में 1.85% गेहूं की एमएसपी बढ़ाई गई थी। तब 1080 रुपये उससे पहले होता था, जिसे केवल 20 रुपये बढ़ाकर 1100 रुपये किया गया था। और वैसे ही अब 12 साल बाद केवल 40 रुपये की बढ़ोतरी गेहूं की एमएसपी में हुई है, और वो भी तब हुई है जब पिछले 9 महीने से दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहाँ पर किसानों का लगातार धरना चल रहा है। जो 3 कृषि कानून आए हैं उसका वो विरोध कर रहे हैं। उसमें उनकी एक मांग ये भी है कि इन कृषि कानूनों को तो ख़त्म किया ही जाए, साथ ही साथ एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। ये किसानों की मांग है। और इसी मांग के बीच में हम जब देख रहे हैं कि किस तरह से हरियाणा में एक नया गतिरोध बनता दिख रहा है, जहां कल से ही किसान लगातार बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ यहां पर आज सरकार ने एमएसपी की कीमतों का ऐलान किया है। पहले सरकार का पक्ष समझ लेते हैं कि सरकार का पक्ष क्या है। सरकार ने आज जो सीसीए की बैठक हुई थी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, उसकी बैठक में एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया। और सरकार ने यह कहा है कि अगर हम 2022-23 की उत्पादन की लागत को देखें कि अगर कोई भी फसल को उत्पादन करने का जो सरकार का फार्मूला है वो अगर देखा जाए, तो उसके हिसाब से जो गेहूं का एमएसपी अब उन्होंने बढ़ा करके किया है 2015 रुपये प्रति क्विंटल, ये जो किसानों की लागत है उसके ऊपर 100% उनको रिटर्न मिल रहा है, ये सरकार ने कहा है। और ये यानी 100% रिटर्न उनको मिल रहा है, ये सरकार का अपना दावा है। इसी तरह से जौ के ऊपर 60%, चने के ऊपर 74%, मसूर पर 79% और सरसों पर 100%, और साथ ही सूरजमुखी पर 50% रिटर्न मिल रहा है किसानों को। ये सरकार ने अपना जो लागत का एक फार्मूला होता है उसके हिसाब से बताया है। सरकार का यह दावा है कि कम से कम 1.5 गुना जो है लागत का वो किसानों को दिया जा रहा है। ये सरकार ने अपनी ओर से इस प्रेस रिलीज के जरिए कहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि कोशिश क्या थी, यानी अगर गेहूं का एमएसपी नहीं बढ़ाया जा रहा है तो सरकार ने यह नहीं कहा कि क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है, लेकिन वो ये ज़रूर कह रहे हैं कि वो ये क्यों चाहते हैं कि जो दूसरी फसलें हैं उनका एमएसपी बढ़ाया जाए। हम जानते हैं कि 23 फसलें हैं रबी और खरीफ की फसल सीजन को मिला करके, जिनका न्यूनतम खरीद मूल्य सरकार तय करती है। उनमें गेहूं और धान सबसे ज़्यादा है। लेकिन सरकार क्यों ऐसा कर रही है कि पिछले एक दशक में सबसे कम गेहूं पर बढ़ोतरी हुई है, धान का भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हाल है। तो सरकार का यह कहना है कि उसकी प्राथमिकता है कि जिस तरह का देश में मांग है और जिस तरह का उत्पादन है, उसके चलते दलहन, तिलहन और मोटा अनाज, इसकी एमएसपी को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है बनिस्बत की गेहूं और धान के। क्यों? क्योंकि सरकार का यह मानना है कि आयात की अगर आप बात करें तो आज देश में जिस तरह से खाने के तेल का दाम लगातार आसमान को छू रहा है, इसके पीछे भी एक बड़ी वजह मानी जाती है कि हम अधिकांश जो हमारी ज़रूरत है वो आयात के ज़रिए पूरा करते हैं। और चूंकि आयात पर खर्च ज़्यादा होता है, उत्पादन करके अगर यहाँ तेल बनाए खाने का तो उसमें कम खर्च आएगा, और इसलिए सरकार
आयात को कम करना चाहती है, यहाँ उत्पादन को बढ़ाना चाहती है। इसीलिए हमने देखा कुछ दिनों पहले ही उन्होंने पाम ऑयल को लेकर के एक बड़ी योजना का ऐलान किया है। और इसी तरह से वो चाहते हैं कि जो अन्य तिलहन हैं उन्हें भी उनका उत्पादन, उनकी खेती को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ाया जाए, उनका रकबा जो है उसको बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि इनका एमएसपी सरकार अब ज़्यादा करके बढ़ा रही है। इसी तरह से दालें, क्योंकि हम जानते हैं किस तरह से दालों का संकट कुछ साल पहले देश में आया था कि जब हमें बड़े पैमाने पर दालों का आयात करना पड़ा था, देश में उत्पादन उतना नहीं था, तो सरकार चाहती है कि यहाँ पर दालों का भी उत्पादन बढ़ाया जाए। और यही कारण है कि तिलहन और दलहन दोनों के एमएसपी को ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है इसकी तुलना में गेहूं और जौ या फिर धान की तुलना में। तो ये सरकार का अपना गणित है। दूसरी तरफ किसान साफ तौर पर ये कहते हैं कि जो एमएसपी आ रही है वो काफ़ी नहीं है, जो उनकी लागत है वो इस फार्मूले से कहीं बहुत ज़्यादा है। जो सरकार बताती है कि 1,000 रुपये प्रति क्विंटल लागत आती है, इससे सरकार कह रही है कि हम 2,015 रुपये हम एमएसपी दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि इससे उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है। खासतौर से जो छोटे किसान हैं जिनके पास कम कृषि भूमि है उनको ज़्यादा दिक्कत होती है अगर एमएसपी कम करके रखी जाए। तो इसीलिए सरकार चाहे अपनी ओर से ये दलील दे कि वो डिस्करेज कर रही है या वो कहे कि वो ये चाहती है कि तिलहन और दलहन का उत्पादन ज़्यादा बढ़े, उनकी खेती ज़्यादा बढ़े, लेकिन फिर भी किसानों को अगर आपको घाटे में नहीं रखना है, किसानों को उनकी फसल का, उपज का अगर सही मूल्य देना है, तो किसानों की ये मांग है कि एमएसपी को ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। बीच बीच में भी जब हमने देखा कि लगातार पिछले 10 साल से ये होता आ रहा है कि जो गेहूं की एमएसपी कम होती जा रही है, तो सरकार के ऊपर जब दबाव बनता है किसानों का आंदोलन के जरिए या किसी अन्य जरिए या राजनीतिक दलों के माध्यम से, तो सरकार अपनी ओर से बोनस का ऐलान कर देती है ताकि थोड़ा सा बढ़ावा दिखाई दे। लेकिन फिलहाल ऐसी कोई गुंजाइश जो आज आंकड़े आए हैं इसमें नहीं दिख रही है। तो यह ज़रूर देखने की बात होगी कि सरकार इस दबाव से किस तरह से निपटेगी, क्योंकि एक तरफ किसानों का आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं, पंजाब में चुनाव है जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा एक तरह से फसल होती है देश में गेहूं की और धान की। तो वहाँ पर सरकार किस तरह से संतुलन बैठाएगी और जो दामों का ऐलान उन्होंने किया है रबी की फसलों की एमएसपी का, क्या किसान इससे संतुष्ट हो पाएंगे। तो बात पते की में इतना ही। देखते रहिए NDTV इंडिया।